ये सब शुरू हुआ जब मैं इंटर्नशिप के लिए एक छोटे से हिल टाउन के सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट हुआ। शहर से दूर, जंगल के बीच और नेटवर्क भी आधा टाइम डेड। परफेक्ट हॉरर सेटअप। लेकिन तब मुझे ये मजाक लग रहा था। हॉस्पिटल पुराना था, ब्रिटिश टाइम का। चिप्ड वॉल्स, नैरो कॉरिडोर्स और एक जगह जहां कोई जाना पसंद नहीं करता था, मॉर्चुरी। वहां मेरी पोस्टिंग लगी थी नाइट शिफ्ट। पहली रात ही मुझे मिला रमेश, 55 साल का वार्ड असिस्टेंट। उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान थी, जैसे वो सब कुछ देख चुका हो। उसने मुझे अंदर ले जाते ही कहा, सर एक बात याद रखना, यहाँ सब नॉर्मल है, बस वो एक खिड़की छोड़ के। मुझे रूल्स मत बताओ, बस काम सिखाओ, मैंने हंसते हुए कहा। वो चुप हो गया, पर जाते जाते बस इतना बोला, जो भी उस खिड़की को इग्नोर करता है वो यहाँ ज्यादा दिन टिकता नहीं। मुझे लगा टिपिकल डराने वाली बात है। मॉर्चुरी में टोटल 4 खिड़कियां थी, 3 पे ग्रिल्स और डस्टी ग्लास और एक बिल्कुल अलग। वो 4th विंडो बिल्कुल क्लीन थी, जैसे कोई रोज साफ करता हो। पर वियर्ड बात ये थी, वो परमानेंटली लॉक्ड थी और उसके बाहर कुछ भी विजिबल नहीं था। ना कंपाउंड, ना वॉल, बस पिच ब्लैक, जैसे खिड़की के बाहर दुनिया ही नहीं है। पहली कुछ रातें नॉर्मल थी, डेड बॉडीज, रिपोर्ट्स और साइलेंस। फिर एक रात मैं रिपोर्ट लिख रहा था, तब मुझे फील हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। वो फीलिंग जो एक्सप्लेन नहीं होती, बस होती है। मैंने धीरे से सर उठाया और मेरी नजर सीधा उस 4th विंडो पे गई। अंदर से हल्की सी नॉकिंग की आवाज आई। टुक टुक टुक। मैंने सोचा शायद हवा होगी, पर फिर टुक टुक टुक। इस बार क्लियरली, जैसे कोई अंदर से सिग्नल दे रहा हो। मैंने रमेश को बुलाया, तुमने सुना? वो सीरियस हो गया। सर आपने सुन लिया, मतलब अब आपको इग्नोर करना होगा। इग्नोर? कोई अंदर है क्या? वो धीरे से बोला, सर वहां कोई अंदर नहीं है, वहां जो है वो बाहर आना चाहता है। मुझे इरिटेशन होने लगा। बकवास बंद करो। उस रात मैंने उस खिड़की के पास जाने की हिम्मत नहीं की, पर क्यूरियोसिटी सीड बन के रह गई। अगली रात मैं अकेला था, रमेश छुट्टी पे था और एग्जैक्टली 2:17 AM पे लाइट फ्लिकर हुई और नॉकिंग फिर शुरू हुई, इस बार ज्यादा तेज। टुक टुक टुक। मेरा हार्ट रेस कर रहा था। मैंने खुद को रोका, पर पैर अपने आप उस खिड़की की तरफ बढ़ने लगे, जैसे कोई खींच रहा हो। मैं पास गया और धीरे से ग्लास पे हाथ रखा, बर्फ जैसा ठंडा। तभी अंदर से एक हाथ का प्रिंट उभर आया, मेरे हाथ के बिल्कुल ऑपोजिट, सेम साइज, सेम शेप, जैसे मिरर। मेरा गला सूख गया। कौन है? मैंने फुसफुसा कर पूछा। साइलेंस। फिर ग्लास के पीछे से एक चेहरा धीरे धीरे उभरने लगा और मेरी सांसें रुक गईं। वो मैं था, सेम फेस, सेम आंखें, पर एक डिफरेंस, उसकी स्माइल अननेचुरल थी, जैसे वो मुझे देखकर खुश हो रहा हो। मैंने तुरंत पीछे हटना चाहा, पर उसने ग्लास के पीछे से अपना हाथ उठाया और एग्जैक्टली मेरी मूवमेंट कॉपी की। मिरर, परफेक्ट मिरर। पर एक सेकंड के लिए वो रुक गया और मैं नहीं। मेरा दिमाग जम गया। तू कौन है? मैंने डर के मारे पूछा। उसने बिना आवाज के लिप मूवमेंट की। तुम। उस रात मैं भाग गया।